क्या आप भी खुद को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? पर यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारी मेहनत ही हमें सफल बना सकती है, किंतु प्रयास हमें करना होगा, मेहनत हमें करनी होगी। बीत गया वक्त कोई बात नहीं, अब उठो और ठानो अपने लक्ष्य को और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। चलकर गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही दस्तूर है जिंदगी का। आपने कभी सोचा है एक छोटी सी चींटी कड़े से कड़े परिश्रम को करती है और अपनी मंजिलों को प्राप्त करती है? वो तो एक छोटी सी चींटी है दोस्त, और हम फिर भी इंसान हैं। अब उठो और आगे बढ़ो। हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी, हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी, क्योंकि सफलता ही जीवन की असली पूंजी है। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है उन दो दोस्तों की जो अपने जीवन में नाकाम थे। ऐसे ही दो दोस्त जिनका नाम श्याम और बलवीर था। वे दोनों जीवन में कुछ भी काम नहीं करते थे, बस यूं ही बैठे रहना और सोचते रहना। एक दिन दोनों के मन में विचार आया। दोनों ही अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हम कुछ काम करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, किंतु गुरुजी हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को 1,000 रुपये देता हूँ, किंतु याद रखना 1 साल बाद मुझे यह 1,000 रुपये वापस चाहिए। गुरुजी ने दोनों को 1,000 रुपये निकाल कर दे दिए। दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में श्याम और बलवीर आपस में चर्चा करने लगे कि यार, अब तो पैसा मिल गया, अब क्या करना है। श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले तो मैं कुछ अच्छी जगहों पर घूमूंगा, फिरूंगा, एंजॉय करूंगा, फिर उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। बलवीर के पास कोई जवाब ही नहीं था। दोनों ने अपने अपने रास्तों पर कदम बढ़ाया और चले गए। किंतु समय बीता। 1 साल बाद फिर वे दोनों अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने दोनों का सम्मान करते हुए उन्हें बुलाया, बैठाया और पूछा कि हाँ तो बताओ भाई, अब मेरे 1,000 रुपये लाए हो? श्याम नीचे मुंडी कर कर चुप हो गया और बोला, गुरुजी, मुझसे वह पैसे किसी ने धोखे से छीन लिए। मैं निराश हूं कि मैं आपके 1,000 रुपये नहीं लौटा सका। गुरुजी ने चुप्पी साधी और बलवीर से कहा कि बलवीर, तुम मेरे 1,000 रुपये लाए हो? बलवीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि गुरुजी, ये लीजिए, ये रहे आपके 1,000 और ये मेरी तरफ से उसका ब्याज 2,000 रुपये। गुरुजी अत्यंत ही खुश हुए, बोले, यह तुमने कैसे किया? बलवीर ने बताया कि गुरुजी, एक किसान था जो बेहद ही परेशान था और अपने फलों को लेकर घूम रहा था। मैंने उससे वह फल खरीदे और उन्हें शहर में जाकर दुगने दाम में बेचा।
उससे जो पैसा आया मैंने फिर उस किसान से फल खरीदे और उन्हीं फलों को रोज़ाना शहर जाकर बेचता रहा। आज मैंने शहर में एक फलों का गोदाम बना लिया है और अब मैं डेली हर रोज़ उस किसान से फल लेता हूँ और बाज़ारों में जाकर बेचा करता हूँ और उन गोदामों में मेरी भरपूर कमाई है। तो आज मैं इसलिए आपके यह दोगुने पैसे लाकर वापस कर रहा हूँ। तो यह होती है मेहनत, यह होती है परिश्रम। दोस्तों, अगर हमने सच में ठान लिया कि हमें परिश्रम करना है तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।